हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए, जैसे कि हम मूलधन, इसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं और शॉर्ट में हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। और आर को हम दर मतलब कि रेट बोलते हैं, ठीक है। और टी को हम समय या टाइम बोलते हैं। ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मिश्र धन को हम ए से करते हैं जिसको हम अमाउंट बोलते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। तो अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 700 रुपये का ब्याज 70 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर दे रखी है 5%, जिसको हम आर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोला है जो 700 रुपये हैं वो उस पर इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 70 रुपये हो जाता है, ठीक है, साधारण ब्याज पे। तो हमारे ये प्रिंसिपल है पी, जिसको हम मूलधन बोलते हैं, वो हमें 700 रुपये दे रखा है। और सिंपल इंटरेस्ट एस आई जो है वो 70 दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर समय निकालना है, ठीक है, कि कितने समय में ये 70 रुपये साधारण ब्याज होगा, ठीक है। तो टी निकालना है हमें। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है, जो चीज़ें दे रखी हैं हम वो चीज़ें लिख देते हैं। 70 बराबर P हमें दे रखा है 700, रेट 5 दे रखा है, टाइम हमें निकालना है तो उसको हमने वैसे ही लिख दिया और बटे में 100 हो गया, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कट गए तो हमारे पास यहाँ क्या, 70 बराबर 35 गुना टी। तो हमारा जो समय होगा वो कितना होगा, 70 बटे में 35। तो इसको काट दिया तो कितना आया, 2 वर्ष, ठीक है। मतलब कि 2 साल में 700 रुपये का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 70 कब होगा, 2 वर्ष में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, साधारण ब्याज किस वार्षिक दर पर 30,000 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 7,500 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है जिसको मूलधन बोलते हैं 30,000, ठीक है। और समय दे रखा है 5 वर्ष, ठीक है। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दे रखा है 7,500, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है कि हमारा जो दर है वो रेट है वो क्या होगा, रेट हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हम सिंपल फार्मूला लगा देते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 हो गया, ठीक है। तो सेम वैसे ही करना है जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा दे रखा है 7,500 बराबर ये 30,000 हो गया, रेट हमें नहीं पता तो आर लिख दिया, टाइम हमारा 5 साल है और अपॉन में 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए और ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। तो हमारे पास यहाँ 75 बराबर में 5 या 15 हो गया गुना आर। तो आर जो है वो कितना हो जाएगा, 75 बटे 15। इसको काटा तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 5%, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही है, इसमें बोला है 5,600 रुपये पर 6.2/3% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। हमें 9 महीने का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, प्रिंसिपल हमें दे रखा है मूलधन 5,600 रुपये, ठीक है। और समय कितना है, समय इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दे रखा है 9 महीने। 9 महीने हैं, उसको अगर मैं साल में बदलूँ तो 9/12 हो जाएगा, ठीक है। इसको और भी काट के लिखूँ तो 3 और 4 तो 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये वर्ष में चेंज हो गया। और जो हमारा दर है, रेट है, वो कितना दे रखा है 62/3। तो इसको पहले इम्प्रॉपर में कर लेते हैं, 6 या 18 और 2 20, 20/3%, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो सिंपली फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो अब देखिए प्रिंसिपल आपका 5,600 है, रेट आपका कितना दे रखा है 20/3, तो 20 तो ऊपर रहेगा
और नीचे हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। गुना टाइम हमारा कितना है, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा और नीचे 100 तो होता ही है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से 3 कट गया, 4 से अगर से काटूँ 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। 16 4 चौक 16 हो गया, तो ये कितना है 14 और 20, तो 14 गुना 20 करेंगे तो कितना आया 280 रुपये। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना लगेगा 280 रुपये। अगला क्वेश्चन है, यदि 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें रेट दे रखा है कि 6% है, ठीक है। टाइम भी दे रखा है कि 5 वर्ष लग रहे हैं, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दे रखा है कि 60 रुपये हैं। हमें मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है कितना 60, प्रिंसिपल निकालना है हमें, रेट हमारा 6 है, टाइम हमारा 5 वर्ष है, बटे में 100 हो गया, ठीक है। तो इसको काटेंगे 5 से तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 यहाँ 60 से गुना हो जाएगा, तो 6 इंटू पी इक्वल टू 60 गुना 20 जो कि बराबर हो जाएगा 1200। तो P कितना आ जाएगा 1200 बटे 6, इसको काटा तो कितना आ जाएगा हमारा 200 रुपये, ठीक है। तो जो मूलधन है मतलब कि प्रिंसिपल है वो कितना होगा 200 रुपये। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां, राजीव ने संजीव से 5,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए। 5 वर्ष बाद राजीव ने संजीव को उधार लिए गए धन से 500 रुपये अधिक वापस किए, ठीक है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो यहाँ पर उसने उधार कितने लिए थे 5,000 रुपये, तो प्रिंसिपल जो है इसका वो 5,000 हो जाएगा, ठीक है। और जो टाइम है वो कितने समय के लिए लिया था 5 वर्ष के लिए, और जो उस पर उसने एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दिया है 500 रुपये अधिक दिए हैं, तो मतलब ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा जो उसने 5,000 रुपये पर दिया है। तो 500 रुपये, और हमें पूछा क्या है रेट निकालना है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला SI इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 500 रुपये है, प्रिंसिपल 5,000 है, आर हमें निकालना है, टाइम 5 वर्ष का है, ठीक है, और बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 और 5 से काटा तो ये 10 हो गया। तो आर हमारा कितना हो जाएगा 10 बटे 5, 2%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 3,900 का 5 वर्ष का मिश्र धन 4,485 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें अमाउंट दे रखा है, ठीक है, अमाउंट जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन, मिश्र धन हमें कितना दे रखा है 4,485, और प्रिंसिपल P दे रखा है हमें 3,900 रुपये, ठीक है। तो अब देखिए अमाउंट हमारा हो रहा है 4,485, पहले प्रिंसिपल जो था वो 3,900 था। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कैसे निकलेगा, अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, तो 4,485 में से माइनस कर देते हैं 3,900, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 585 रुपये, ठीक है। 585 रुपये आ गए। अब हमारे पास और क्या दे रखा है, समय दे रखा है, ठीक है। टाइम हमें कितना दे रखा है 5 वर्ष का दे रखा है, तो हमें आर तो निकालना है, ठीक है। तो सेम फार्मूला लगाते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 585, प्रिंसिपल हमारा 3900, टाइम 5 है, आर हमें निकालना है बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। तो हमारा जो आर है वो कितना हो जाएगा 585 अपॉन में 39 इंटू 5। तो इसको 5 से काटेंगे तो कितना होगा 1 1 और ये 7, ठीक है। और इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये इसको काटा तो ये हमारा 3 पे आ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 3%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन है,
कितने वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये का मिश्रधन 6,200 रुपये हो जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इससे आप सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लेंगे। 6,200 में से माइनस कर देंगे 5,000, ठीक है, तो 1,200 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आर हमें 6% दे रखा है और टाइम हमें निकालना है, ठीक है, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5,000 रुपये, ये पी हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100, तो ये तो 1200 है। प्रिंसिपल हमारा 5,000 है, आर हमारा 6 है और टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1200 बराबर 5 6 30, 300 गुना टी। तो हमारा जो टाइम है वो कितना आ जाएगा 1200 बटे में 300, तो ये हो जाएगा 4 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।